आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आज का जो वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है नीति वचन उसके 11 अध्याय और उसका एक पद को पढ़ के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे भटकारे से प्रसन्न होता है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की में जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। आमीन। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हम जानते हैं कि तराजू कैसा होता है। बीच में एक डंडी होती है और एक स्टॉपर होता है उस पर, और लेफ्ट साइड और राइट साइड एक रॉड से जुड़ा हुआ 2 पलड़े रहते हैं, और एक पलड़े में हम सामान रखते हैं तो दूसरे पलड़े में किलो बाट रखते हैं, और उसके बाद में उसको नापा जाता है। तो जब उसको नापा जाता है, जैसे एक किराने वाला उसको नापता है या उसका सोनार उसको नापता है, तो दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आगे फिर जो लेन देन है वो चालू होता है। अगर वो कम रहेगा तो जो लेने वाला है वो उसे स्वीकार नहीं करेगा, और ज़्यादा रहेगा तो देने वाला उसे स्वीकार नहीं करेगा। सो परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि 2 पलड़े हैं, एक झूठ का पलड़ा, एक सच्चाई का पलड़ा। और हम जानते हैं कि झूठ का पलड़ा जो है वो शैतान है, और सच का पलड़ा यीशु मसीह है। कैसे यीशु मसीह है? जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं उसके 10 अध्याय उसके 10 पद में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। सो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि यहाँ पर 2 लोगों के बारे में परमेश्वर बता रहा है, और उसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि एक संसार का चोर है जो हमारे सब चीज़ों को चुराता है, कुछ भी हमारे पास रख नहीं छोड़ता है। हमारा धन चुराता है, हमारा समय चुराता है, और हमारी ज़िंदगी के वो पल जो अच्छे से हम बिताना चाहते हैं वो चुराता है, और हमें बदले में दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, बीमारी जो उसके पास है वो देता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पास है वो प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। देखिए, शैतान के बारे में बताया गया है कि वो चोरी करता है हमारा सब कुछ, और कहता है घात करता है, मतलब घायल कर देता है हमको डिप्रेशन में डाल देता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और कहता है कि उनको नष्ट करता है, मतलब उनकी आत्मा को, प्राण को और देह को इस संसार में रहने नहीं देना चाहता है। क्यों रहना नहीं देना चाहता है? क्योंकि वो स्वर्ग से गिरा है और वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग जाए, एक मनुष्य स्वर्ग जाए। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको वो रोक नहीं पाया। तो अगर हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं और उसको शैतान का सामना अगर हम करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह का साथ चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का साथ चाहिए तो वो क्या देता है? उसी में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया, हमको जीवन देने आया। जो हमारा मृत जीवन था, जो अदन की बारी से शैतान ने हमारे विवेक को, हमारी आत्मा को मार दिया था और वो डेड पड़ी हुई थी, तो परमेश्वर वचन कहता है कि उसको यीशु मसीह जिलाने के लिए आया है। आज इसीलिए हम जो बुरा है उसको बुरा कहते हैं, जो भला है उसको भला कहते हैं। तो अब उस चोर को हम चोरी करने नहीं देते हैं। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ।
तो हम देख सकते हैं कि वो जो पल रहा है वो शैतान रूपी पल रहा है, जो हमें हमारे जो जीवन है उसको नाश करने के लिए आता है। और प्रभु यीशु मसीह वो पल रहा है जो हमें जीवन देने के लिए आता है, और बहुत आयत का जीवन। जीवन मतलब इस संसार का जीवन जो मृत पड़ा था, और संसार से जब हम कूच करेंगे तो वो हमेशा का जीवन, सदा का जीवन देने के लिए हमको परमेश्वर बताता है। तो हमको जीवन भी चाहिए और सदा का जीवन भी चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि दो पलड़े हैं, एक अच्छाई का पलड़ा, एक झूठ का पलड़ा, और एक सच्चाई का पलड़ा। और परमेश्वर ने कहता है एक बुराई का है पलड़ा जो है, और एक जो है पवित्रता का पलड़ा है, भलाई का पलड़ा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इस पृथ्वी पर रह करके छल नहीं करना है। मतलब परमेश्वर कहता है कि छल का तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु कहता है कि वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। बटखरे का मतलब होता है कि ईमानदारी। परमेश्वर ईमानदार लोग खोज रहा है, परमेश्वर ईमानदारी चाहता है, और इसलिए कहता है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। देखिए, इजराइली लोग जब मिस्र देश से निकाले गए तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही लाल समुद्र के सामने आते हैं वैसे ही उनका रूप दिखाई देता है कि असली रूप वो कैसे है। और वो चीज़ों को याद करते थे जब वो अच्छे रीति से वहाँ रहते थे। गुलाम थे पर अच्छे से खाते थे पीते थे, उन सब चीज़ों को याद करते थे। और जो परमेश्वर उसको निकाला है उसको याद नहीं करते थे, बस छल करते थे। फिर जब परेशानी में पड़ते थे फिर परमेश्वर से मांगते थे, परमेश्वर फिर उनको निकालता था। ऐसे 40 साल तक लगातार परमेश्वर उनके साथ में रहा, उनको बचाता रहा। और परमेश्वर वचन कहता है कि खिलाता रहा, पिलाता रहा, सब उनके ऐश्वर्य को पूरी करता रहा। कोई काम नहीं करना पड़ता था उनको। परमेश्वर वचन कहता है कि ना उनके कपड़े पुराने होते थे, गंदे नहीं होते थे, मैले नहीं होते थे, और उनकी जूतियाँ तक भी वही थी, फटी तक नहीं थी। इतना परमेश्वर उनका केयरिंग करता था। लेकिन जब उसको भूल गए, उसके कार्यों को भूल गए, उसके आश्चर्य कर्मों को भूल गए कि कैसे कैसे चमत्कार उसके जीवन में किए थे, तो उन्होंने छल किया। और परमेश्वर वचन कहता है कि भजन संहिता में कि उन्होंने परमेश्वर की चापलूसी की, उसकी निंदा की, उसकी बुराई की। और परमेश्वर वचन कहता है कि उनके कारण मूसा की हानि हुई। तो ये सब बातें भजन संहिता में परमेश्वर ने हमको लिख के दी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अब वो रिस्क नहीं लेगा, अब वो छल करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, वो बेईमान लोगों को पसंद नहीं करेगा। इसलिए जो छल करता है उनसे वो घृणा करता है, नफरत करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु वो ईमानदार लोगों को जो है वो पसंद करता है और उन्हीं से प्रसन्न रहता है। तो इस पृथ्वी पर रह करके हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और जो इस रूपी पल रहा है उसके साथ हमको चलना है। और जब हम अच्छाई से चलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, पवित्रता से चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता मत करेगा। और देखना चाहते देख सकते हैं कि सच्चा पलड़ा, अच्छा पलड़ा किसके पास है। तो इसी नीति वचन उसके 16 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है कि सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, तैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। देखो, परमेश्वर सच्चा है, अच्छा है, भला है, नेक है, निर्दोष है, निष्कलंक है, पवित्र है, शुद्ध है। तो उस पलड़े में अगर हम रहते हैं तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे परमेश्वर कहता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए परमेश्वर ने आज हमको ये दिन दिया है और बताया है कि सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, और थैली में जितने बटखरे हैं, जितनी ईमानदारी के जो जीवन है, सब उसी के बनाए हुए हैं, उसी के पास है। तो उस पलड़े में जब हम रहेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हमसे वो प्रेम करेगा, घृणा नहीं करेगा। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और किन किन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, जैसे इसी नीति वचन उसके 20 अध्याय और उसके 10 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। कहता है कि घटती बढ़ती बटखरी और घटते बढ़ते नफवे, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। देखिए, परमेश्वर कहता है कि जैसे इस्राएल लोग घटते थे फिर बढ़ते थे, घटते थे बढ़ते थे। जब सब कुछ अच्छा होता था तो परमेश्वर को भूल जाते थे, फिर जब कोई परेशानी आता था फिर परमेश्वर के पास आ जाते थे।
तो क्या मैं भी ऐसा तो नहीं हूँ? क्या भी मैं भी घट रहा हूँ, बढ़ रहा तो नहीं हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है मुझे। तो परमेश्वर कहता है कि अगर मैं घट रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमसे घृणा कर रहा है, मुझसे घृणा कर रहा है। और मुझसे अगर वो घृणा करता है तो मैं जानता हूँ कि मेरा असर क्या होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब तक है तब तक उसका प्रेम मेरे साथ है। लेकिन जब इस संसार से अगर मैं चला गया, कूच कर गया और अधलोक में चला गया, तो मैं उसकी नफरत को देखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह रोना होगा और दांतों को पीसना होगा। हम जलेंगे, हम मौत मांगेंगे, लेकिन हमें मौत नहीं मिलेगा। और अधलोक इतनी भयानक जगह है, नरक इतनी भयानक जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन परमेश्वर जो कहता है उसको करना भी नहीं चाहता। तो इस पृथ्वी पर ही शैतान ने हमारी आंखों को बंद करके रखा है, छल करके रखा है। तो अगर मैं परमेश्वर के साथ छल कर रहा हूँ और उसके साथ ईमानदारी नहीं दिखा रहा हूँ, तो परमेश्वर वचन कहता है कि उसके घृणा का सामना मुझे करना पड़ेगा। आज वो वकील है, लेकिन न्याय का दिन आएगा और वो जज की कुर्सी में बैठेगा, उसके बाद सीधा न्याय करेगा। तो इसलिए समय से पहले, न्याय होने से पहले परमेश्वर मुझे आज चिता रहा है, सिखा रहा है कि मुझे कैसे चलना है। मुझे परमेश्वर वचन कहता है कि छल नहीं करना उसके साथ। मैं अगर उसके वचन का पालन नहीं कर रहा हूँ तो परमेश्वर वचन कहता है मैं छल कर रहा हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा हूँ। उसने हाँ को हाँ और ना को ना कहने के लिए कहा है, तो मैं अगर वो काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं उससे छल कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने कह दिया कि छल के तराजू से यह घृणा करता है, तो घृणा आती है, परंतु पूरी ईमानदारी से, पूरे बटखरे से वह प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक रास्ता परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा बताया है, तो हम उसका पालन कर सकते हैं, हम ईमानदार बन सकते हैं, हम खराई से चल सकते हैं। तो परमेश्वर ने आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हमें परमेश्वर मजबूत करने के लिए कहता है नीति वचन 4 अध्याय उसके 1 पद में कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। तो हमें पिता की शिक्षा सुनना है जो आज परमेश्वर ने दी है, कि वो छल के तराजू से घृणा करता है और पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर ऐसे ईमानदार लोगों को खोज रहा है, और इसलिए कहता है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। मन लगाओ, जितना वचन हमको मिलते हैं परमेश्वर की ओर से, उनको और मन लगाना है, और मन लगाना है। तो दुष्ट हमें मन नहीं लगाने देगा, वो चोरी करेगा, और चोरी करके फिर परमेश्वर की घृणा का सामना हमसे करवाएगा, जिसका सामना हम नहीं कर सकेंगे, और वो हमको नाश कर देगा। तो इसलिए नाश होने से पहले परमेश्वर आज उन ईमानदार लोगों को खोज रहा है। क्या वो ईमानदार मैं हूँ? क्या वो ईमानदार आप हैं? क्या वो ईमानदार और कोई है? वैसे लोगों को खोजता है। इसीलिए परमेश्वर यूहन्ना 4 अध्याय उसके 23 में कहता है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे आराधक जो आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे आराधकों को वो ढूंढ रहा है, खोज रहा है। तो उस समय से उसकी खोज अभी तक बरकरार है, लेकिन ये खोज बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। इसीलिए हमको छल नहीं करना है। परमेश्वर ने जो वादा किया था अगर वो पूरा ना करे, मतलब वो हमसे छल करता है। तो उसी तरह अगर मैं परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहा हूँ, इसका मतलब मैं छल कर रहा हूँ। मुझे उन इजरायलियों से बनना नहीं है जो वादा करते थे लेकिन फिर उसके वायदे को भूल जाते थे, उन बातों को भूल जाते थे जो परमेश्वर से वो वाचा बांधे थे। तो इसलिए परमेश्वर हमें आज स्मरण दिला रहा है, कह रहा है कि आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को वो खोजता है, सच्चे भक्त वो खोजता है। तो उसकी खोज मेरे जरिए, हम सब के जरिए पूरी हुई कि नहीं हुई है, ये मुझे चेक करना है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं छल ना करूँ, ताकि मुझे उस घृणा का सामना ना करना पड़े। अगर मैं सामना करूँगा तो मैं नहीं बच पाऊंगा, परमेश्वर के क्रोध का मैं सामना करूँगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। इसलिए
परमेश्वर ने आज का दिन दिया है कि उसके क्रोध से हम बच सकें और उस छल के तराजू से जिसको परमेश्वर से घृणा आती है उस काम को हम ना करें, उसके साथ छल ना करें, परंतु पूरी ईमानदारी से उसको प्रसन्न करना हम जाने। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।